रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबी ज़हराए मुहम्मदुल मुस्तफ़ा व अला अहलि बैतिहि सय्यबीन साहिरीन अल मासूमीन ला सियमा इमामुन अल मुंतज़र वल हुज्जतुस्सानी अशर रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अम्मा बादु फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्ना सहाबी औफ़ा मिना सहाबी जद्दी व अबी। कायनाती आलम में मासूम हस्तियाँ जिनको खुदा ने मनसब अता किया, उनका अजीम किरदार, बुलंदी थी। उन्होंने दीन की खिदमत की, न सिर्फ बल्कि दीन को बचाया, दीन को बढ़ाया, दीन को मेराज बुलंदी उरूज अता की। उसके साथ हम फरामोश न करें, उनके इस काम में वफादार अजीम लोग भी उनके साथ थे। नबी के बड़े अजीम सहाबी थे, मौला अली के बड़े अजीम सहाबी थे, लेकिन चूँकि करबला का इम्तिहान बड़ा सख्त था, जो करबला में काम करेगा उसकी वफ़ा ज़्यादा मुश्किल हालात की वजह से वफ़ा को ज़्यादा इम्तियाज़ी और जुदागाना अलहदगी के साथ और इंसाफ के साथ देखा जाए तो वफ़ा का दर्जा उनका ज़्यादा है। जैसा कि मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना असहाबी औफ़ा मिन असहाबी जद्दी व अबी, मेरे सहाबी मेरे नाना और मेरे बाबा के सहाबियों से ज़्यादा वफ़ादार है। यहाँ पर ये मतलब हम ये नहीं कह रहे कि नबी और मौला अली के सहाबी वफ़ादार नहीं थे, वह असहाब वो वफ़ादार थे, लेकिन इनकी वफ़ा की मिकदार मुश्किलात की वजह से ज़्यादा थी। भूख प्यास, जंग वगैरह हालात करबला। और इन साथियों में से एक अजीम हस्ती जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर हैं, आशिक हुसैन, हुसैन के दीन का आशिक, अकीदत मोहब्बत मेराज में भी बुलंद और ज़ातन भी एक अजीम जलीलुल कद्र फ़क़ी और मारिफत की मेराज रखने वाला, वफ़ा का अजीम दरिया हबीब इब्न मज़ाहिर। नजफ़ के उलमा हाफ़िज़ बशीर हुसैन नजफ़ी साहब और दूसरे उलमा ने हबीब इब्न मज़हर भी पढ़ा है। बहरहाल थोड़े बहुत नाम या अल्फाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हबीब इब्न मज़ाहिर शुरू से ही वो हस्ती हैं जिन्होंने नबी को भी देखा, अली को भी देखा, हसन को भी देखा, फिर मौला हुसैन को भी देखा। नबी का इश्क भी था, अली का इश्क भी था, हसन से वफा भी थी, और हुसैन का करबला में ऐसा साथी बना, पहले बचपन में भी साथी, करबला में भी साथ, अब जन्नत में भी बिल्कुल हुसैन के करीब। क्या मकाम है हबीब इब्न मज़ाहिर का। ये हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न औसजा, ये वो हस्तियाँ जो करबला में अपने दुखों को भी भूल कर इमाम हुसैन को याद करते थे और एक दूसरे को कहते थे कि उसीकुम बिहाज़र रजुल, हम ख़त्म हो जाए लेकिन हुसैन का ख्याल रखा जाए। यानी अपनी दुख और मुसीबतों की तरफ बिल्कुल नज़र नहीं, मुस्तकीमन क़िबला मोमिनीन हुसैन की तरफ, मरकज़ ईमान हुसैन की तरफ तवज्जो। हबीब इब्न मज़ाहिर बचपन में ही मौला हुसैन के आशिक थे और इतने मिटे हुए आशिक कि इमाम हुसैन की ज़ाहिरी इमामत का दौर नहीं, वैसे तो इमाम आने से, दुनिया से आने से पहले हुज्जत और इमाम होता है। तो जहाँ हुसैन इब्न अली आका अपने कदम रख के उठाते, हुसैन के कदमों की मट्टी उठा के हबीब अपने आँखों पे लगाते। ये बचपन में भी इतनी बड़ी मारिफत कि हबीब बच्चे होते हुए भी जानता था कि हुसैन फ़कत मेरा साथी नहीं, हुसैन दीन है, हुसैन दीन को आने वाले दौर में दीन के लिए काम करने वाला है। हबीब हुसैन के नसब का भी आशिक, हुसैन के हसब का भी आशिक, हुसैन के घर का भी आशिक, हुसैन की ज़ात का भी आशिक, हुसैन के औसाफ का भी आशिक, हुसैन की सीरत का भी आशिक, हुसैन की सूरत का भी आशिक। और फिर कूफा के रहने वाले थे। कूफा पे भी हमारी गुफ्तगू हो चुकी है कि कूफा में नाइंसाफ़ी न की जाए। एक है कूफा में काबिल सलातीन लोग, एक हैं कूफा के आम लेबर लोग जो छोटे दिमाग के होते हैं, जो इस साइड पे हो जाते हैं, दाएं भी हो जाते हैं,
और कुछ हैं कूफा के असली लोग जिनकी गालिब अक्सरियत इमाम हुसैन की वफादार थी। जैसा कि करबला में इमाम हुसैन की फ़ौज में 60% से ज़्यादा कूफा के लोग थे। उनमें जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, मुस्लिम इब्ने औसजा, अम्र आयज़ी, अबू शासा, जनाब हुर, एक बहुत बड़ी तादाद है। और जब कूफा में थे तो फिर भी चूँकि इमाम हुसैन को मिकदार मारिफत का भी पता था, ये हुसैन का वो आशिक है जिसे हुसैन खुद बुला रहा है, क्योंकि करबला में जो कोई भी आ जाए हबीब इब्ने मज़ाहिर की सीट पर हबीब ने ही बैठना है। हबीब के मकाम पर कोई और नहीं आ सकता। तो फिर हबीब ने भी कोई गफलत तो नहीं की, चाहे करबला आए। बचपन में जैसे इश्क था, कूफा से इतना तेज घोड़ा भगाया कि एक मिनट बड़ा मुश्किल से गुजरा। जितना जल्दी हो जाए बारगाह सैयद शुहदा में पहुंच जाऊं, बारगाह इमाम हुसैन में पहुंच जाऊं। बूढ़े आदमी थे, ज़ईफ थे, लेकिन घोड़े को भगाया और फिर इश्क का यह आलम है। जैसे ही हुसैन के सामने पहुंचे घोड़े से छलांग लगा दी। ये कमाल तड़प थी हुसैनियत, जिसके दिल के हर खुलिये में हुसैन का नाम चलता था, वो हबीब। और फिर जब कुछ कैफियत सख्ती देखी कि कुछ नाखुशगवार वाक़या, कुछ 10 मुहर्रम की रात कुछ लोग चले गए, तो हबीब को ये पता चला कि पाक ज़वात कुदसिया और अहले बैत के घर में हम पे एतमाद नहीं। तो बीबी ज़ैनब सैयदा के दरवाजे पर आए, कहा बीबी से कहें अगर एतमाद नहीं अभी हुक्म दे अपनी गर्दनों को खुद काट डालें। ये एक लम्हा सोचने का, शहादत ईसार वफात हो एक तरफ, एक सेकंड के लिए भी अहले बैत की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर रहे कि हम कट जाएं, बीबी को एतमाद रहे। ये है वो कमाल अकीदत हबीब इब्ने मज़ाहिर। हबीब इब्ने मज़ाहिर फ़कत साथी हुसैन नहीं, फ़कत वफा की का अलमबरदार नहीं, हम वफादार इन्हें कहते। जनाब अब्बास किश्वर वफा के सुल्तान आज़म हैं, सरकार वालिद अल्लाम फरमाया करते थे, वफा के बड़े अफराद यही हैं हबीब। हबीब इब्ने मज़ाहिर कि जिनके मकाम को मासूम बयान करें। इमाम हुसैन ने जब खत लिखा मिनर रजुल गरीब इलर रजुल फ़क़ीह, फरमाया मुझ गरीब की तरफ से एक फ़क़ीह की तरफ। दुनिया जिसे फ़क़ीह आलिम कहे और बात है, तालिब इल्म जिसे फ़क़ीह कहें और बात है, उलमा जिसे फ़क़ीह कहें और बात है, मुज्तहिद जिसे फ़क़ीह कहें और बात है। जिसे इमाम फ़क़ीह कहें तो समझे वो फ़क़ाहत, फ़कत फ़क़ाहत नहीं रखता, वो फ़क़ाहत का समंदर है। मालिक ज़ुल जलाल हमें हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह वफ़ा करने की और इश्क़ हुसैन की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज भी जन्नत में हबीब हुसैन के साथ रहकर भी आज भी इश्क में तड़पता है कि काश मैं ज़मीन पे जाऊं और हुसैन की अज़ादारी करूं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।